गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। अगेन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया सर सीजीएल टीयर 2 के प्लानर के बारे में कुछ समझाएं, क्योंकि अब वे लोग सभी लोगों ने टीयर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब टीयर 2 की तैयारी शुरू हो चुकी है सभी लोगों की। तो मैं आपको ये एक स्ट्रैटेजी समझाने जा रहा हूँ कि आपका प्लानर कैसा होना चाहिए। दैट मीन्स आप इंग्लिश और मैथ्स को किस तरह से सॉल्व करना है अभी से आपको, और एग्जाम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी तैयार करनी है, वो सारी चीजें मैं भी आपको समझाने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हों कि टीयर 2 को किस तरह से क्वालिफाई करना है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारे डाउट्स आपका मैं क्लियर कर सकूं। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्टडी प्लानर की ओर। आज का टाइटल है स्टडी प्लानर एसएससी सीजीएल टीयर 2 2020। और पढ़ाई शुरू करने से पहले या प्लानर के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, जो कि यहाँ लिखा गया है, नेवर लेट योर स्पिरिट डाउन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज की, प्रैक्टिकल लाइफ हो या एजुकेशन हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, कभी भी आप अपने स्पिरिट को डाउन ना होने दें। ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है किसी भी आदमी के सक्सेसफुल होने के लिए। तो आप भी स्टूडेंट्स, आप एग्जाम को कंप्लीट करना है तो कभी भी किसी भी समय आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपकी स्पिरिट डाउन हो रही है। अगर आपकी स्पिरिट डाउन हो रही है तो आप अगेन डिटरमाइन करें अपने आप को, फिर से उस स्पिरिट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप तैयारी को शुरू करेंगे। कभी भी डिप्रेस नहीं होना है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने स्टडी की ओर। ये सारा सेक्शन लिखा गया, 13 सेक्शन लिखा गया है, ठीक है। और हर एक सेक्शन के सामने कुछ नंबर्स लिखे गए। ये जो नंबर लिखे गए ये आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस, साथ साथ नंबर ऑफ मार्क्स, ये दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे आप जब टीयर 2 के एग्जाम में जाओगे तो इंग्लिश 200 मार्क्स का पूछा जाना है, जिनमें ये 13 सेक्शन आपको कैरी करेगा आपका क्वेश्चन पेपर। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, ठीक है। और स्पॉटिंग एरर्स, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, ये 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। फ्रेज एंड आइटम्स 10, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 10, सीनो एंटो 5 होंगे, मिसस्पेल्ड 5, फिलर्स 5, क्लोज टेस्ट 25, पैसेज भी 25, एक्टिव पैसेज 25 क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दैट मींस नरेशन ये भी 25 क्वेश्चन, और पैराजम्बल 20 क्वेश्चंस। दैट मींस इतने क्वेश्चन ही होंगे और इतने मार्क्स भी कैरी करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि इसमें से कुछ सेक्शंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा कर दे या कम कर दे, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आपको तैयारी इसी चीज को ध्यान में रखकर करनी होती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि तैयारी कैसे करें, क्या करें, वो चीज को आप सेट असाइड कीजिए ना, फर्दर उसको साइड कीजिए, ठीक है। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसे आप अपने मन में बैठा लीजिए। वो चीज ये, 80 to 85% अगर सीजीएल में जॉब लेना है, ठीक है। मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो लोग 90 तक जाते हैं, 90 प्लस भी क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, और उनका तो सिलेक्शन होना ही है। हम लोग बात कर रहे हैं एक एवरेज स्टूडेंट की, जो अपने मेहनत से इस मार्क को अचीव कर सकता है, ठीक है। तो यही मार्क लाने के लिए आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी को अपनाना होता है कि ब्रिलियंट तो है, और ब्रिलियंट के सामने अगर कोई एवरेज स्टूडेंट आ जाए तो वो क्या करे कि वो भी उसके पैरेलल पहुंच जाए, ठीक है। तो हमें कंपीट हमेशा दूसरों को देखकर नहीं करना है, अपने आप से कंपीट करना है। तो मेरे अंदर जो इफिशियंसी है वो सपोज कि ये 75% की है या 70% की ही है, तो हम विद इन टाइम, ये जो मेरे पास 1 महीने 2 महीने का जो भी समय है, हम इसी को यहां तक लेके पहले जाने की कोशिश करेंगे। तो टारगेट 80 से 85 है, तो आपको डायरेक्ट यहां से यहां छलांग नहीं लगाना है, ठीक है। आपको यहां से पहले यहीं आना है और ये देखना है कि विद इन 10 डेज 20 डेज या 30 डेज आप इस मार्क तक पहुंच रहे हैं या नहीं। और डेफिनेटली आप पहुंचेंगे ही, ठीक है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ किसी काम में लगते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो आपको पहले यहां तक आना है। अगर 80% आप स्कोर कर देते हैं टीयर 2 के मैथ्स और इंग्लिश में, तो सिलेक्शन पक्का है, आप किसी न किसी पोस्ट तक जरूर जाओगे, ठीक है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पोस्ट प्रेफरेंस को पहले से ही चुन रखा है कि मुझे इस पोस्ट पर ही जाना है। नहीं, अगर आपने पहले से सोच रखा है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं फिर समझा रहा हूं कि आप किसी भी पोस्ट के लिए एस्पायर कीजिए, लेकिन मेहनत आपको पूरी ही करनी है, ठीक है। तो फर्दर फ्यूचर की बात है। सबसे प्राइमरी थिंग क्या है कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि हम एटलीस्ट फाइनल रिजल्ट दे सके, और जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आपका पोस्ट तो आपको मिलना ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक तो ये चीज समझ चुके हैं कि अभी आउट ऑफ 200 हमें 80% के मार्क्स, मिनिमम 80%, उससे नीचे अगर आते हैं तो शायद रिजल्ट आपका फाइनल ना हो पाए, ठीक है।
तो हमें एफर्ट पहले यहाँ के लिए लगाना है। जब हम यहाँ अचीव कर लेते हैं 15 दिन 20 दिन के अंदर बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाकर तैयारी करके, तो फिर हम यहाँ से यहाँ के लिए छलांग लगाएंगे। फिर हम वहां के लिए तैयारी करेंगे, जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे फिर हम उन सारे क्वेश्चंस पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, अब बात ये कि इंग्लिश में कितना परसेंट कैसे आए, दैट मीन्स इंग्लिश में 80% कैसे स्कोर करें। तो चलिए हम आपको ये चीज दिखा देते हैं कि इंग्लिश में 80% कहने का मतलब होता है 200 into 8, that means 2 into 8 16, that means 160 मार्क्स। तो ये जो 160 मार्क्स है ये आपका क्या हो गया, इंग्लिश का मिनिमम कंपलसरी मार्क्स हो गया कि आपको इतना तो लाना ही लाना है। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको यहां तक ले जा सकते हैं और यहां तक लाने में 170 मार्क्स लाने में बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं कैसे। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं, जिन्होंने प्री में क्वालिफाई कर लिया है, उनकी तैयारी काफी अच्छी हो चुकी होती है। किस चीज को लेकर, तो कॉमन ईयर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फ्रेज आइटम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइन और एंटो, इन सारी चीजों को लेकर। क्यों? क्योंकि वो थ्रू आउट द ईयर इन सारी चीज पर ही मेहनत कर रहे होते हैं और बहुत ही अच्छा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका ईयर और इंप्रूवमेंट ये दोनों का दोनों पार्ट क्या है, कंप्लीट ग्रामर बेस्ड है। और एसएससी के एग्जाम को आप जान ही रहे हैं, जो भी कॉमन ईयर्स आते हैं, ठीक है, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वो कंप्लीट ग्रामर पर ही बेस्ड होता है। तो आपने अगर ग्रामर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आपके लिए ये मार्क्स बहुत ही इजी हो जाते हैं और बहुत अच्छे से आप स्कोर भी करते हैं इसमें। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है ये 40, ये 20, 60 हुआ, ये 10, 70 हुआ, तो ये 70 मार्क्स। ठीक है, ये जो 70 मार्क्स है आपका, ये आउट ऑफ 70 आप कितना ला सकते हैं। ठीक है, 70 है तो आप मान के चलिए कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 2, 3 या 4 क्वेश्चन आपसे नहीं बना। सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो सकता है 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बना। ठीक है, नहीं बना मतलब आपको छोड़ देना है। जहां आपको डाउट लगे कि हाँ ये 3 क्वेश्चन में हमें डाउट है, वो आप छोड़ दीजिए। नेगेटिव अटेम्प्ट आपको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो हम अगर एवरेज भी लेकर चलते हैं हर एक सेक्शन का कि आउट ऑफ 20 3 फ्रेज आइटम्स हो सकता है किसी एक या दो का मीनिंग आपको ना पता हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्योंकि कुछ ना कुछ नया डालना ही है एग्जाम में, तो हो सकता है कि कम से कम 2 क्वेश्चन का मीनिंग आपको ना पता हो। ठीक है, ये जो साइन एंड है हो सकता है आउट ऑफ 5 में एक दोनों में आपको ना पता हो। तो यहाँ फिर से देखिए 6 4 10 2 12 क्वेश्चन तो आपने स्किप कर दिया। ठीक है, तो आउट ऑफ 70 12 क्वेश्चन तो आप वैसे भी फिर छोड़ रहे हैं, तो आपका स्कोर कहां पे आ गया, 58। ठीक है, तो ये जो 58 मार्क्स आपको मैंने लिखा है ये आपका 100% सही मार्क्स है कि आप अगर 70 नंबर का क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको वहां पर 58 मार्क्स पॉजिटिव आ रहा है और यही पॉजिटिव मार्क्स आपको बहुत ही बेनिफिट देता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, मिसस्पेल्ड वर्ड्स ये 5 है, ये कम से कम आपका 4 बन ही जाना है, कम से कम 4 आपसे सही बनेगा। हो सकता है कि चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ये भी हो सकते हैं कि नहीं 4 नहीं, तो चलिए आप 3 ही बनाइए। जिस 2 क्वेश्चन में आपको डाउट हो कि स्पेलिंग सही लिखा गया गलत लिखा गया, आपको डाउट हो रहा है कि किस ऑप्शन को सही चूज करें, तो वहां पे क्या करना, उस दोनों क्वेश्चन को स्किप कीजिए। बाकी 3 क्वेश्चन तो बनेगा, तो वो 3 ही आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए डायरेक्ट 25 और 25 एक्टिव पैसिव, ये 50 मार्क्स हो गया कंप्लीट। और ये 50 में कम से कम 48 तो आना ही चाहिए। हम तो 50 से 50 बोलते हैं, लेकिन आपको 50 में कम से कम 48 तो आना ही चाहिए और वो आएगा ही आएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्लोज टेस्ट और पैसेज। पैसेज क्या है 25 मार्क्स और क्लोज टेस्ट 25 मतलब 50 मार्क्स का ये भी हो गया। तो पैसेज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप उसे थ्रू आउट पढ़ते हैं तो आपको आंसर भी थ्रू आउट मिल ही जाता है। ठीक है, तो आउट ऑफ 25 आप मान के चलो कि आप 20 ही क्वेश्चन बनाते हो, जो 5 पैसेज में एक क्वेश्चन नहीं समझ में आप उसको स्किप करते चलो। सेम वही चीज लेना है क्लोज टेस्ट में, 25 क्वेश्चन है आप 20 ही मान कर चलिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि खुद ही हम लोग निगेटिव मार्क्स को छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग खुद क्या कर रहे हैं, जो हमसे निगेटिव होने वाला है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्किप करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। तो ये जो स्कोर मेरा आते जाएगा ये मेरा पॉजिटिव स्कोर आते जाएगा और ये स्कोर को आपको अभी घर पे सेट बनाकर, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आपको चेक भी कर लेना है कि हाँ हम अगर इस तरह से बना रहे हैं तो जो नंबर जो फिगर मेरे सामने अभी आ रहा है वो चीज आपको घर पे आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो मच बेटर है, फिर आप जो चीज छोड़ रहे हैं आप इसको फिर फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो एटलीस्ट इस तरह से अभी आपको प्रैक्टिस तो करना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिर देखते हैं
फीलर्स, ये 5 है, ये 5 में इसमें भी 4 ही मान के चलिए, एक आध नहीं बना उसको छोड़ देना है, कोई डाउट नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है पैराजम्बल, ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं इसको। और ये 20 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं एग्जाम में, और ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम आपका पौन घंटा या 1 घंटा भी ले लेता है कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी अच्छा नहीं है, तो उन्हें पढ़ने के लिए 2 बार 3 बार एक ही क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें आपका टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो आप इस चीज को माइंड मेकअप करके जाएंगे एग्जाम में कि ये सारा सेक्शन एक तरफ पहले आप टच करेंगे। जब ये सारे सेक्शन टच हो जाएं तो आप सबसे लास्ट में इस चीज पर आएंगे। अगर आप पहले चले गए इस पर तो ये आपका पूरा समय खा जाएगा, और जब समय आपका पूरा निकल जाएगा तो आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन, घबराहट, एंजाइटी शुरू हो जाता है एग्जाम में। और वो एंजाइटी क्या करेगा ना कि आपका जो इजीएस्ट पार्ट सब है उसमें वो आपको हैम्पर करना शुरू करेगा। तो आप जब घबराना शुरू करते हैं ना तो आता हुआ क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता है, ये आप देख चुके होंगे और पता भी आप लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा स्ट्रेटजी क्या है कि जो मेरा सबसे इजीएस्ट सेक्शन है हम उन सारे सेक्शन को बनाते चले जाएंगे कंटिन्यू, और जो सबसे ज्यादा टाइम टेकन होता है उसे सबसे लास्ट में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा प्रेशर मेरा एग्जाम का रिलीज हो चुका होगा, और जो सबसे बड़ा बर्डन बचा होगा उसके लिए मेरे पास जो समय है हम उस समय में इसको मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हमें इसमें ज्यादा नहीं, 15 भी सही सही बन गया, 15 हम 5 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं अभी, ठीक है, 15 भी सही सही बन गया तो ये मेरे लिए इनफ है, ठीक है। तो गौर करके देखिए, अगर हम इस तरह से बनाते हैं तो मेरा स्कोर कहां जाएगा, 50, 60, 40, 100 तो ऐसे हो गया, और ये हो गया 20, 20, 40, 140, 140 और 12, 152, 152 और 8, 160 और 5, 3, 8, 168, और हमने क्या टारगेट रखा था 160, 170। तो आप खुद देखिए कि आप 170 तक तो पहुंच गए, ठीक है। किस तरीके से, तो जो मेरा क्वेश्चन है उसमें हमें वही बनाना है जो हमसे बन रहा है। जो क्वेश्चन में 1% भी डाउट हो कि गलत हो सकता है, हम उस क्वेश्चन को छूना ही नहीं है, ठीक है। अगर हम छुए होते, ठीक है, तो देखिए मेरा क्या असर हो सकता है, 10 2 12, 12 7 19, 19 4 23, 23 6 29। तो आप कहां गलती कर देते हैं, सो देखिए अगर सारा कुछ लेंगे तो ये 29 आपसे निगेटिव अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। तो निगेटिव अगर आप अटेम्प्ट कर लिए 29 तो 4 7 28, ठीक है। आपको फिर क्या होगा, इसमें 7 क्वेश्चन 7 नंबर तो आपको वैसे भी फिर निगेटिव चला गया, तो आपका जो स्कोर जाना था यहाँ 168 में 7 नंबर ऐसे चला जाएगा तो आप कहां पहुंच जाएंगे 161, और 161 में फिर वापस 29 क्वेश्चन आपने गलत बना दिया, तो ये 161 में से फिर हम 29 सिर्फ क्वेश्चंस को हम फिर डिक्रीज कर लेंगे, तो 11 में से 9 गया 2, 5 में से 2 गया 3, आपने बस 132 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किया। कहने का आप कहां तक चले गए थे, 168 तक, 168 तक या 170 तक, लेकिन ओरिजिनली जब आप निगेटिव भी अटेम्प्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन में तो आपका स्कोर कहां आ जाएगा, 132 क्वेश्चन ही आपने सॉल्व किया। तो ये होता है तरीका कि हमें जो क्वेश्चन बनने वाला है हमें उस सेक्शन से उतने ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पहले, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसे स्किप करते जाना है। स्किप करना है मतलब कंटिन्यू स्किप करते चले जाइए, ठीक है। ये स्किप करना है कब, अभी घर पे प्रैक्टिस करते समय, ऑफलाइन और ऑनलाइन में, ठीक है। क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि जब हम स्किप कर रहे हैं और एक्यूरेट आंसर अपने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग हम आंसर चूज कर रहे हैं तो उसमें फिर आपका कितना निगेटिव निकल कर आता है। उसमें मुझे उम्मीद है कि पूरा सेक्शन भी आप बनाओगे ना 10 12 13 14 उससे ज्यादा निगेटिव नहीं आएगा, मैक्सिमम है ये, ठीक है। लेकिन यही फिर 12 13 क्वेश्चन जो निगेटिव है या फर्दर 1 आध 2 सेट या 3 4 सेट पर इंप्रूव कर लोगे, और जो आप स्किप कर रहे हो वो आपके 10 12 15 सेट होते होते वो भी स्किप करना आपका मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि निगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आता है वही बनाना है, और जो आता है उस अकॉर्डिंग अगर हम तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो मेरा स्कोर 160 से 170 के बीच में तो रहना ही रहना, और वो मेरा पॉजिटिव स्कोर है, ठीक है। सेम यही चीज हमें फॉलो कहां करना है, सेम यही चीज हमें फॉलो करना है मैथ्स में। मैथ्स में भी हमें 80% या 85% लेकर ही चलना है। शुरुआत एवरेज स्टूडेंट के लिए, मैं फिर बता रहा हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि वैसे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी कर रखी है और जिनका सपना है कि नहीं मुझे एसएससी में अपने फ्यूचर को बनाना है, वहां जॉब लेना है, तो उन्हें कम से कम 80% का तो इफर्ट अभी लगाना होगा। आउट ऑफ 100 मेंस के क्वेश्चन में आप जाएं, मेंस के सेट को सॉल्व करें, और टारगेट क्या रखना है कि सारे क्वेश्चंस को नहीं बनाना है,
हो सकता है 2 घंटे का टाइम है, आपसे 60 ही क्वेश्चन बने अभी, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन बने तो 40 जो आप छोड़ रहे हो, ठीक है, जो 40 आप छोड़ रहे हो, समय ओवर होने के बाद अब उसको रिव्यू लो, ठीक है। उस 40 क्वेश्चन में फिर आपको ये देखना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके अकॉर्डिंग और एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इजी है। इजी मतलब आपके लेवल से मैच करता है कि आप उसे तुरंत समझ सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप में अगर वो क्वेश्चन है तो आप उसे इंप्लीमेंट भी कर सकते हो सॉल्व करके। तो वैसे वैसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि इतने पे रहेंगे, अगर इतना हो जाए 1 महीने या 20 दिन के अंदर तो मच बेटर है। तो आप इतना तक तो होंगे ही, नहीं भी होंगे तो अभी आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन या प्रेजेंट आपकी जो भी जानकारी होगी, प्रैक्टिस होगी, वो इतना परसेंट पे तो होगा ही। आपको 5 से 10% का इफर्ट लगाना है इस 2 महीने के अंदर, और जितना ज्यादा इफर्ट लगाओगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब बात ये होती है भाई मैथ में हम किस तरह से इफर्ट लगाएं। तो मैथ में इफर्ट लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, फिर ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, यही सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है। कि एक ऑनलाइन टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें क्वेश्चंस आपको एवरीडे न्यू मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस न्यू कंसेप्ट के आएंगे तो उन्हें आप सीख पाएंगे। दूसरी चीज क्या है, ऑफलाइन में मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली आप बहुत सारे क्वेश्चंस को ऑफलाइन प्रैक्टिस में सीख सकते हैं। जो आता हुआ क्वेश्चन भी आप स्किप करते हो तो वहां फिर एक्सप्लेनेशन आप देखकर सीख सकते हो, ठीक है। तो ऑफलाइन टेस्ट भी बहुत जरूरी है और ऑनलाइन टेस्ट भी बहुत जरूरी है। ऑफलाइन टेस्ट में एक्सपेरिमेंट करना है आपको, ऑफलाइन टेस्ट में फिर से सुनिए एक्सपेरिमेंट करना है आपको, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन टेस्ट में एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा। ऑनलाइन टेस्ट जैसे ही बैठे आप ये समझ के बैठे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और वहां के अकॉर्डिंग ही प्रेशर लेकर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लेकिन जब आप ऑफलाइन टेस्ट दे रहे होते हैं तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने साथ कि इस क्वेश्चन को हम गलत भी बनाते हैं तो उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए कि इस क्वेश्चन को मैंने गलत बनाकर या तुक्का लेकर आंसर लाया है, ठीक है। अगर वो सही हुआ तो एक्सप्लेनेशन देखकर आप समझ सकते हैं, गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ वो भी आप एक्सप्लेनेशन देखकर समझ सकते हैं। तो ऑफलाइन टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ साथ जो आपको फोकस करना है वो क्या है, एडवांस। आप एडवांस मैथ को बहुत ही प्राइमरी लेकर चले, क्योंकि सीजीएल मेंस के एग्जाम में नेवर नो, ये कोई नहीं जानता है कि एडवांस से बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आएंगे या कम आएंगे। लेकिन इतना तो श्योर है कि आपको एडवांस मैथ को बहुत ही बेहतर करके वहां जाना है। आप एडवांस मैथ पे जितना बेहतर मतलब कि वर्क करके जाएंगे वहां आपके लिए उतना कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, ठीक है। और तब आप वहां क्वेश्चन को एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हर रोज एवरी डे एक सेट ऑनलाइन एक सेट ऑफलाइन आपको देना है, चाहे वो आप जैसे भी दीजिए। सेट देने के बाद आप एक आधा घंटा आप रिलैक्स भी कर सकते हैं, और उसके बाद उस क्वेश्चंस को आप रिव्यू लेंगे। रिव्यू में ये देखेंगे कि आपसे कहां कहां गलतियां हुई, और वो गलतियां हुई तो आप किस तरह से एक्सप्लेनेशन को देखकर अपने आप को एसिमिलेट करते हैं, समझते हैं, फिर उस पर अगले क्वेश्चन पे वर्कआउट करते हैं, ठीक है। टारगेट बस इतना ही होना चाहिए, इसको आप कभी भूलेंगे नहीं, कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, ठीक है। लेकिन हम फिर कह रहे हैं अनड्यू प्रेशर लेकर एग्जाम नहीं निकाला जाता है। एग्जाम क्वालिफाई करना है, जॉब में जाना है तो आपको इतना का मार्क एग्जाम में लाना ही होगा। इससे कम हुआ तो रिजल्ट फाइनल नहीं होने वाला है, ठीक है। और फिर मैं कह रहा हूं वही बहुत समय है आप लोगों के पास, बहुत समय कहने का मतलब आप पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने हर एक चीज पे मेहनत किया है, तब उसी मेहनत को और थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत है, जो आप टेस्ट के माध्यम से कर सकते हो। हाँ, और एक चीज और, ऑनलाइन बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे न्यू पैटर्न्स के, तो आप उसे भी सॉल्व कर लीजिए, वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। और इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। इंग्लिश में आप दिन भर में अगर 2 घंटे भी स्पेयर करते हैं, 2 घंटे भी छोड़िए 1 घंटे भी स्पेयर कर लेते हैं, तो उस 1 घंटे में रूटीन बना लीजिए कि मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, तो इन 3 दिन सिर्फ ग्रामर, बाद बाकी जो समय बचा उसमें सिर्फ वन वर्ड, फ्रेज, आइटम्स, इन सब चीजों को रखना है, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने एक रूटीन तैयार करके भी वर्ड्स पर और ग्रामर पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस आपको मैथ पर ही करना है, क्योंकि रिजल्ट आना और ना आना मैथ पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इंग्लिश सभी लोग 140, 45, 50 एवरेज स्टूडेंट भी ऐसे ही बना के आते हैं, और आप थोड़ा अच्छा करेंगे तो 70 तक जाएंगे, थोड़ा और अच्छा किए तो 75 भी हो सकता है। लेकिन मैथ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, मैथ पूरा होना चाहिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है, और आप अपनी तैयारी को इसी अकॉर्डिंग करेंगे भी, ठीक है। आप लोगों के लिए एक चीज और,
ये जो कमिंग ट्यूसडे है, मंगलवार, उस दिन से मैं क्लासेज जो शुरू कर रहा हूँ वो 100% बेस्ड होगा आपके CGL Tier 2 के एग्जाम्स पर। जो भी क्लासेज आएंगे मंगलवार से वो सारे के सारे CGL Tier 2 पर बेस्ड होंगे, चाहे वो क्लोज टेस्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, फीलर्स हो, पैसेज हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, वर्ड्स फ्रेज, आइटम्स हो, हर एक सेक्शन वो आपका Tier 2 पर ही बेस्ड होगा। तो आपको इंग्लिश को लेकर मैंने पहले भी कहा था, डरने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश की तैयारी मैं कंटिन्यू करवाता रहूंगा। आपको फोकस मैथ्स पे करना है, मैं फिर समझा रहा हूं, आपको फोकस मैथ्स पे करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।